हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना आज की आपकी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है जाति। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, पेशा, सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। कुछ समाजशास्त्रियों ने जाति की परिभाषा दी है। मजूमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कूले के शब्दों में जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं वर्तमान में, उनके क्या कारण हैं। वर्तमान समय में जाति में अनेक परिवर्तन हुए हैं और उसका परंपरागत स्वरूप विघटित हुआ है। इसके कारण क्या क्या हैं? पहला है पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अंग्रेजों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष व सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की। इससे भारतीयों को रूढ़िवादिता और संकीर्णता से मुक्ति मिली। लोगों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पैदा हुई। दूसरा कारण है औद्योगिकीकरण व नगरीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिसमें सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने लगे, जिससे जातीय भेदभाव दूर हुए। तीसरा है धन का बढ़ता महत्व। वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों व धन का महत्व बढ़ा है। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं वरन उसकी संपत्ति व गुणों के आधार पर होने लगा है। चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन। अंग्रेजों से मुक्ति पाने हेतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जातीय भेदभाव भुलाकर आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों, धर्मों, जातियों, भाषाओं से संबंधित लोगों ने एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर सत्याग्रह और अनेक आंदोलन किए। सभी जातियों के लोग जेलों में साथ साथ रहते, खाते पीते, उठते बैठते थे। इससे भी जातीय भेदभाव समाप्त हुआ। पांचवा कारण है प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। संविधान में रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी के प्रति भेदभाव न बरतने का उल्लेख किया गया। सभी देशवासियों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। जाति प्रथा निर्बल हुई। छठा है धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, नानक, तुकाराम, नामदेव आदि ने जाति के दोषों की कटु आलोचना की। जाति, छुआछूत व ऊंच नीच को समाप्त करने में योगदान दिया। सातवां कारण है यातायात व संचार के साधनों में उन्नति। यातायात के व संचार के साधनों में उन्नति से लोगों में गतिशीलता बढ़ी। विभिन्न प्रांतों, जाति, धर्म के लोग रेल, बस व वायुयान में साथ साथ यात्रा करने लगे। इससे उनमें संपर्क बढ़ा, समानता के भाव पनपे और छुआछूत की भावना में कमी आई। आठवां है स्त्री शिक्षा का प्रसार। जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो उन्होंने जातीय बंधनों को तोड़ा, जाति प्रथा की यातनाओं के प्रति विद्रोह किया। नौवां है संयुक्त परिवार विघटन। संयुक्त परिवार विघटन ने भी जाति प्रथा को विघटित किया। संयुक्त परिवार में जातीय नियमों का पालन होता था। एकाकी परिवारों के कारण जाति प्रथा निर्बल हुई। 10वां है जाति पंचायतों का ह्रास। जाति प्रथा को दृढ़ता प्रदान करने में जाति पंचायतों व ग्राम पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु जाति पंचायतें समाप्त हुई तो जाति प्रथा भी कमजोर हुई। 11वां है जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी, किंतु जब औद्योगिकीकरण हुआ तो नवीन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। जजमानी प्रथा टूटी। लोग अपने जातीय व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय भी करने लगे। जाति का आर्थिक आधार कमजोर पड़ा। 12वां है नवीन कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश काल से ही ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदि ने विभिन्न धर्मों और जातियों के स्त्री पुरुषों के बीच विवाह संबंधों को वैध घोषित किया। इससे जातीय अंतर विवाह नियम में शिथिलता आई। 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। तो ये थे जाति प्रथा में विघटन के कारण। अब जाति प्रथा में वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इसका अध्ययन हम अब करेंगे। जाति प्रथा में वर्तमान परिवर्तन।
पहला है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का विशेष प्रभुत्व और महत्व रहा है, किंतु वर्तमान में व्यक्तिगत गुणों और धन का महत्व बढ़ जाने से निम्न जातियों के व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्ति, धन संचय द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऊंची उठाने में सफल हो रहे हैं। दूसरा है जातीय संस्तरण में परिवर्तन। जाति प्रथा में विभिन्न जातियों में एक संस्तरण पाया जाता है, किंतु वर्तमान में इस संस्तरण में परिवर्तन आया है। निम्न जातियां अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार करके जातीय संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयास कर रही हैं। वे समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर रही हैं। तीसरा है पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। परंपरागत जाति प्रथा में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था जिसे बदला नहीं जा सकता था, किंतु अब व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता द्वारा व्यवसाय चुनने लगे हैं और अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति ऊंची उठाने में सफल रहे हैं। चौथा है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जाति प्रथा में भोजन संबंधी अनेक प्रतिबंध थे, किंतु अब कुछ ब्राह्मण भी मांसाहारी भोजन करने लगे हैं। होटल, रेस्तरां, क्लब में सभी जाति के व्यक्ति साथ साथ खाने पीने लगे हैं। अब ऊंची जातियां निम्न जातियों के यहाँ भोजन पानी ग्रहण करने लगी हैं। पांचवा है जन्म के महत्व में कमी। जाति व्यवस्था में जन्म का अत्यधिक महत्व था, किंतु वर्तमान में जन्म के बजाय व्यक्ति के कार्य और गुणों का महत्व बढ़ा है। छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। जाति व्यवस्था का मूल आधार जाति अंतर विवाह है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना होता था, किंतु वर्तमान में जाति के विवाह संबंधी नियंत्रण शिथिल हुए हैं। अब अंतरजातीय विवाह, विलंब विवाह, विवाह विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह आदि होने लगे हैं। सातवां है अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। परंपरागत जाति व्यवस्था में शूद्र व अस्पृश्य जातियों को अनेक धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया था, किंतु समाज सुधारकों के प्रयत्नों व सरकारी प्रयत्नों के कारण आज उन्हें उच्च जातियों के समान ही सभी अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं। उन्हें आर्थिक, राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया गया है। संसद, विधान मंडलों, सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। कानूनी रूप में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आठवां है जातीय समितियों का निर्माण। विभिन्न जातियों ने अपने अपने स्तर पर प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाए हैं जो उनके जातीय हितों की रक्षा करते हैं। नाइन्थ है जातियों के बदलते हुए संबंध। वर्तमान में जातियों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है। अब जजमानी संबंध टूटे हैं। राजनीतिक शक्ति को लेकर उनमें टकराव होने लगा है। शक्ति के नवीन संबंध पनपे हैं। सत्ता अब उच्च जातियों के हाथ से निम्न व बहुसंख्यक जातियों के हाथ में आ गई है। तो ये थे जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उनका एक विश्लेषण। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।